आज की क्लास में हम लोग चैप्टर 10 पढ़ेंगे। ये हमारा है। इस चैप्टर का नाम क्या है? उपनिवेशवाद एवं ग्रामीण समाज, सरकारी रिपोर्टों के साक्ष्य। ठीक है ना। ये आप देख लीजिए कि इस चैप्टर से कितना सवाल पूछा हुआ है। बोल रहा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 18वीं सदी में भारत में अंग्रेजी उपनिवेश की स्थापना की गई थी। ठीक है ना। किसके द्वारा किया गया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। दोस्त, यह एक कंपनी थी जो कि इंग्लैंड के कुछ व्यापारियों ने मिलकर बनाया था। ठीक है ना। 31 दिसंबर 1600 को किसके लिए बनाया था? तो भाई इंडिया में नहीं, मतलब कि जो ये हमारा एशिया है ना, ईस्ट एशिया में, मतलब कि आपको व्यापार करने के लिए इंग्लैंड की रानी बोली थी कि आप लोग इधर, इनको 15 वर्ष के लिए क्या दिए थे? अधिकार दिया था कि आप इधर जाके व्यापार कीजिएगा। ठीक है ना। सिर्फ आप ही करिएगा, दूसरा कोई नहीं करेगा। इंग्लैंड का अगर दूसरा कोई कंपनी होगा, सिर्फ आप ही है जो कि आप जाइए उधर, और आप ईस्ट इंडिया और ब्रिटिश जो ये है ना एशिया, तो ईस्ट एशिया और जाके ऐसे कीजिए। ठीक है ना। तो ये भारत में आके राज किया था कौन? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 18वीं सदी में। दूसरा बोल रहा है इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपनी शाखा की स्थापना कर ली थी। तीसरा पॉइंट बोल रहा है कंपनी शासन के दौरान भारत का सबसे बड़े पैमाने पर आर्थिक दोहन होने लगा था। ठीक है ना। कंपनी के दौरान, कंपनी क्या, कहीं भी ये जो गए थे ना अंग्रेज, ये हर जगह अपना फायदा ही सोच रहे थे। ठीक है ना। भारत का छोड़ दीजिए, आप चिली में ये जो इंग्लैंड के थे अंग्रेज, चिली में थे, वहां पर भी ऐसे ही दोहन कर रहे थे। तो आपके ध्यान में आएगा कि चिली क्या है। तो चिली एक देश है जो कि ये आपका महाद्वीप है, ये जो है ना साउथ अमेरिका, दक्षिणी महाद्वीप, नॉर्थ अमेरिका है ना, साउथ अमेरिका, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ये समुद्र के किनारे एक देश है। दुनिया का सबसे लंबा तट अगर समुद्र की बात करें तो इसी देश का है। ठीक है ना। कंपनी शासन के दौरान भारत का बड़े पैमाने पर आर्थिक दोहन होने लगा। यहाँ से सस्ते कच्चे माल के रूप में कपास, पटसन, नील, अफीम, लकड़ियाँ, कोयला, लोहा आदि बड़ी मात्रा में इंग्लैंड भेजा जाने लगा तथा वहां के तैयार माल से भारतीय बाजार में पार्ट दिया गया। देखिए, यहाँ से जो भी था कच्चा माल, जिसका आपसे नाम लिए है, लोग सस्ता में खरीदते थे और लेके जाते थे इंग्लैंड, और वहां से इसका माल बनाते थे और उसको लेकर वापस भारत में बेचते थे। ज्यादा इनको फायदा होता था। अगला पॉइंट बोलेगी इससे भारतीय बुनकरी उद्योग बर्बाद हो गया। यहाँ दिनों दिन बेरोजगारी, भूखमरी, अकाल, सुखाड़ आदि आने लगे। ठीक है ना। देखिए, यहाँ पर बेरोजगारी बढ़ने लगा और जितने भी मतलब कि जो भी भारत के निवासी थे, काम करते थे, उनका तो हर चीज बंद होने लगा। कैसे आप नहीं खरीदिएगा तो क्या होगा? देखिए, ये जो आप हम लोग पहनते हैं ना, ब्लेजर पहनते हैं ना, आपको हम बता देना चाहते हैं, छोटा सा उदाहरण देख लीजिए। ब्लेजर जो बाबू हम लोग पहनते हैं ना, ब्लेजर क्यों पहनते हैं? हम लोग को नहीं पता है ब्लेजर क्यों पहनते हैं, बस इतना पता है ना कि बड़े बड़े लोग ब्लेजर पहनते हैं तो अच्छा लगते हैं, इसीलिए हम भी पहन लें। लेकिन हकीकत ये है ना कि ये यूरोप के देशों से कॉपी किया गया है। आप बोलिएगा यूरोप के देशों से कॉपी किया गया है, तो भाई साहब हमारे यहाँ क्या कर रहे हैं? सुनिए, हम लोग जो भारतीय है ना, दूसरे को कॉपी करने में आगे रहते हैं। यूरोप में लोग ब्लेजर और टाई इसलिए पहनते हैं कि जो उधर का एरिया है ना, वो ठंडा है। क्या है? ठंडा एरिया है। अगर हम आपको बात करें तो भाई साहब, ये एरिया ठंडा है तो उधर के लोग ना अपने आप को, शरीर को सेफ्टी के लिए वो सब पहनते हैं, टाई बेल्ट कोट वोट। और हम यहाँ पर क्या करते हैं? हमारे यहाँ जो हमारे यहाँ का एटमोसफियर है, क्लाइमेट है, जो भी आप आपसे बोल लीजिए, जो अगल बगल है, कितना अच्छा है, वो सबसे बढ़िया है ना। लेकिन हम लोग कॉपी किए हैं, वो सब का पहनते हैं। हकीकत बात मेरा मानिएगा, अगर ऐसा जलवायु इधर रहता ना, यूरोप के निवासी, अगर हम आपसे बात करें, जो यूरोप के निवासी थे ना, अगर इधर रहते ना, तो लोग नहीं पहनते। अच्छा, आप बताइए, चलिए हम आपको बात से सहमत है कि चलिए आप हमको कोई बात बताइए कि जो उधर के लोग, यूरोप के लोग घूमने के लिए इंडिया में आते हैं ना, तो क्या ब्लेजर पहनते हैं घूमते हैं? तो
देखिए कि ना, एगो टी शर्ट पहन लेगा, एगो हाफ पैंट पहन लेगा, एगो बैग लेगा, ऐसे ही करके चलता है ना। क्योंकि उसको पता है इधर इधर का जो है, जो इधर का जलवायु है कैसा है। क्योंकि उसको पता है अगर हम ब्लेजर इधर पहनेंगे तो मेरे को गर्मी होगा, कोई फायदा ना होगा। तो आप थोड़ा सा समझदार बनिए, ठीक है ना। अगला पॉइंट बोल रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र भी अंग्रेजों के शोषण का शिकार हुआ। किसानों से जमींदारी, मालवाड़ी, रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत अधिक अधिक से अधिक लगान वसूला जाने लगा था। जंगल कानून जंगल कानून बनाकर सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों का शोषण किया। इसके खिलाफ कोल, मुंडा, उरावा, भील आदि जनजातीय आंदोलन भी हुए थे। ठीक है ना। ये सब ये जो है ना, ये क्या किया ना, सरकार, ब्रिटिश सरकार जंगल पे कानून बना दिया, और जो उधर के जो जनजाति थे उनको ये डिस्टर्ब करने लगा। तो ये लोग विद्रोह कर दिए थे, जिसमें कोल विद्रोह का, मुंडा, उरवा, भील आदि ये सब जनजाति जंगल बनाते थे। ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं अपने प्रश्न की ओर। बोला है कि बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो साथी हमारे आंसर का लॉर्ड कार्नवालिस। चौथा नंबर प्रश्न बोला है कि महलवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था। तो हमारे आंसर का मार्टिन वर्ड के द्वारा। ठीक है ना। पांच नंबर प्रश्न बोला है कि अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया। तो आंसर का हमारा बंगाल में। 6 नंबर प्रश्न बोल रहा है, 6 नंबर प्रश्न बोला है, कोल विद्रोह का नेता कौन था। तो हमारे आंसर का बुद्धो भगत। 7 नंबर बोला कि संथाल विद्रोह कब हुआ था। तो हमारे आंसर का 1885 में। 8 नंबर बोला कि अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था। तो हमारे आंसर का कार्निवालिस ने। 9 नंबर प्रश्न बोला कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो आंसर का हमारा विलियम जोन्स। किसने किया था। तो विलियम जोन्स ने। 10 नंबर प्रश्न बोला है, किस गवर्नर जनरल ने महलवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था। तो हमारे आंसर होगा लॉर्ड बेटी ने। 11 नंबर प्रश्न बोला है कि दामिन इको क्या था। तो आंसर होगा हमारा भूभाग। बारिश दोस्तों पड़ रहा है। 12 नंबर प्रश्न बोला है कि कार्निवालिस कोड कब बना। तो आंसर होगा हमारा 1793 में। कब बना था। 1793 में बना था। खत्म हो गया बारिश। आ रहा है, लग रहा है ना कि झरना को चालू कर दिया है और पड़ रहा है, बस खत्म हो गया। अगला प्रश्न बोला है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो हमें आंसर का 16 से ईस्वी में हुआ था। 14 नंबर प्रश्न बोला है कि संथाल विद्रोह का नेता कौन था। तो साथी हमें आंसर का सिद्धू और कानूनी। 15 नंबर प्रश्न बोला है व्यापकता का सिद्धांत का संबंध था। आंसर का हमारा डलहौजी से। 16 नंबर बोला है कि दक्कन दांगा आयोग का गठन कब किया गया था। आंसर हमारा 1875 में। कब किया गया था। तो 1875 में। 17वां प्रश्न बोला कि ब्रिटिश शासनकाल में भारत में धन प्रवास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो आंसर हमारा दादा भाई नेहरू ने। 18वां प्रश्न बोला कि फ्रांसिस बुकानन कौन था। तो हमारा आंसर सर्वेक्षक था। कौन था। सर्वेक्षक था। 19वां बोला कि लॉटरी कमेटी का गठन कब किया गया। तो आंसर हमारा 1817 ईस्वी में। 20वां प्रश्न बोला कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था। तो आंसर हमारा बम्बई और मद्रास में। 21वां प्रश्न बोला कि महलवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था। साथ ही हमारे आंसर का उत्तर प्रदेश और मध्य प्रांत में। ठीक है ना। 22वां प्रश्न बोला कि मुंडा विद्रोह का नेता कौन था। तो आंसर हमारा बिरसा मुंडा। 23वां बोला कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में
भूमि का स्वामी कौन होता था? तो हमारे आंसर होगा किसान होता था। 24 नंबर प्रश्न बोला कि सिंधु कानून ने किसका नेतृत्व किया था? तो आंसर हमारा संथालों का। किसका किया था? संथालों का किया था। ये आपका दोस्त चैप्टर 10 था, हम आपको 10 करवा दिए, हम आपको 11 करवा देंगे, ठीक है ना।